हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग कबन उपन्यास का अध्याय 24 करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कबन उपन्यास का अध्याय 24। एक महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा था जिसमें रामानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी तक किसी से कोई खबर नहीं आई। जल्पा चिंता और दुख से चली जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जल्पा ने मौके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? जल्पा ने गंभीर स्वर से कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है? मैं अभी नहीं मरने की दादाजी, सच मानिए अभागिनों के लिए वहाँ भी जगह नहीं है। दीनदयाल, आखिर चलने में हरज ही क्या है? सहजादी और बसंती दोनों आई हुई है, उसके साथ हंस बोल कर जी बहलता रहेगा। जल्पा, यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल, यह बात क्या हुई? सुनते ही कुछ कर्ज हो गया था। कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जल्पा, जिसने आपसे यह कहा उसके सरकार सरासर झूठ कहा। दीनदयाल, तो फिर क्यों चले गए? जल्पा, यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जल्पा, लाला जी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते। भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूं तो कोई जाने ना देगा, चलो भाग चले। दीनदयाल, शायद ऐसा ही हो। कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है, या उन्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ रुपए दिया करो। जल्पा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपका दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है। दयानाथ ने जागेश्वरी दोनों ने जल्पा को समझाया, पर वह जाने पर राजी ना हुई। पर दयानाथ झुझलाकर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जल्पा, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसी थी, जब रोना था तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हैं तो मुझे तो हरदम यही बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए यह अभागिनी अपनी टेक ना छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपये का एक नोट जल्पा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई ज़रूरत पड़े। जल्पा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दादाजी। हाँ, इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दे। संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वही चारपाई पर रखकर बाहर चले गए। कुंवार का महीना लग चुका था। मेघ में जल शून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ रहे थे। जल्पा छत पर लेटी हुई उन मेघों खंडों के कलीले देखा करती। चिंता व्यक्तित प्राणों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु ही कौन है? बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी एक कर अलग अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जल्पा सोचती, रामानाथ भी कहीं बैठे यही प्रेम क्रीड़ा देखते होंगे। इस कल्पना को उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधे से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदे से जितना आत्मिकता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उस आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुख हो जाता है। जल्पा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का यह दंड दिया है। आखिर रामानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो ना दे देता। यह रुपए देखकर वह कितनी खुशी होती। इन्हें रुपयों का नित्य शौक, सिंगार की चीज़ें ला
आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर अब उनका जी जलता था। यही सारे दुखों का मूल्य है। इन्हीं के लिए उनके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीज़ें उनकी राहों में अब कांटे की तरह गड़ती थी, उनके हृदय में सूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन चीज़ों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह के बेले, गीते, पीन, कंघियाँ, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए। अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबो देगी। अब वह एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तु के पीछे आज उनकी यह गति हो रही है। आज वह इस मायाजाल को नष्ट कर डालेगी। उसमें कितनी ही चीज़ें तो ऐसी सुंदर थी कि उन्हें टोकते मुँह आता था, मगर गलिनी की उस प्रखंड ज्वाला के पानी में ये छींटे क्या बुझते। आधी रात तक वह इन चीज़ों को उठा उठाकर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही है। हाँ, वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या में सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई तो वह घर लौटकर आए, तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में निवरा हो जाए, एक पैसा भी व्यर्थ खर्च ना करेगी। अब मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में ना आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी, जल्पा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी जाना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। वह भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने को उसे कभी अवसर न पड़ा था। ईंट वाले पुकारते थे, पर वह इधर कान न देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेगाम हो गया तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। साथ उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छुपा लूं, पर रतन ने उसे दूर से पहचान लिया। मोटर रोककर बोली, कहाँ जा रही है बहन? यह पीठ पर बैग कैसा? जल्पा ने घूंघट हटा लिया और निसंदेह होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ रतन। मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें घर पहुँचाकर लौट आ जाऊँगी। बैग रख दो। जल्पा, नहीं नहीं, यह भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊँगी। मगर रतन ने ना माना। कार से उतरकर उसके हाथ में बैग ले लिया और कार पर रखती हुई बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोलकर देखूं? जल्पा, इससे तुम्हारे देखने लायक कोई चीज़ नहीं है। बैग में ताला ना लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीज़ों को कहाँ लिए जाती हो? जल्पा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय होकर में पकड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई है? चलो घर चलो, बैग रखकर फिर आ जाना। जल्पा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीज़ों को डुबाकर ही जाऊंगी। रतन, आखिर क्यों? जल्पा, पहले कार को बढ़ाओ फिर बताऊं। रतन, नहीं, पहले बता दो। जल्पा, नहीं, यह ना होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओगी? जल्पा ने उहलने भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी, मुझसे क्या पूछती हो? अब ये चीज़ मेरे किस काम के है? इन्हें देख कर मुझे दुख होता है। अब देखने वाला ही ना रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रत्न ने एक लंबी सांस खींची और जल्पा का हाथ पकड़कर कांपते स्वर से बोली, बाबूजी के साथ तुम यह बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वे कितने उमंग से इन्हें लाए होंगे, तुम्हारे अंगों पर इसकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की एक एक स्मृति है, उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम को घोर अनादर कर रही हो। जल्पा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में फिर वह संभल गई। बोली, यह बात नहीं है बहन, जब तक ये चीज़ें मेरी आंखों से दूर ना हो जाएगी, मेरी चित्त शांत ना होगा। इसकी इसी विलासिता ने मेरी यह दुर्गति की है। यह मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। जल्पा, मैं तो शायद ऐसा ना कर सकती जल्पा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ।
एक क्षण चुप रहने के बाद फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वह उनसे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह पर होती तो यूँ तिलांजलि देकर ना भागती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ कहती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष के दोहराव कैसा। रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से अपना दिल खोलते हो। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा ना रखें। तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमसे उसने पर्दा नहीं रखा। जल्पा ने सजते हुए कहा, मैंने अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खोलते। जल्पा इस अपेक्ष में अपने सिर से ना टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ। गंगा के तट आ पहुंचा, कार रुक गई। जल्पा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे ना ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गए। जल्पा, ऐसा कैसे समझ लूँ? रतन, मुझ पर दया करो बहन के नाते। जल्पा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय से नहीं रख सकती। रतन ने बोहे सुकर कर कहा, किसी तरह ना मानोगी? जल्पा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह उधर लिया। जल्पा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट में उतरकर जल तट पर पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया और निर्बलता का यह विजय पाकर उसकी मुख पर दीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ उतना ही चीज़ों को पाकर भी ना हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण का प्रकाश में ऐसे अनुभव ना हुआ होगा मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्यक्त हो रही हो। जब वह स्नान करके ऊपर गई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया जल्पा? हाँ। रतन, बड़ी निष्ठुर हो। जल्पा, यही निष्ठुर मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले यह निठुर हो जाती तो आज यह दिन क्यों आता? कार चल पड़ी। इसी के साथ हमारा 24 अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग अध्याय 25 कवर करेंगे।